मरहबा 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 आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हजरत वाला से मेरे मखदूम मेरे करम फरमा से गुजारिश करता हूँ कि अपने खिताब से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाना नहीं खा के बैठे शायद आप हजरात, थोड़ा जोर से जवाब दो ना। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, ख़ास तौर से रियासत महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद मुनीब अहमद साहब मदज़िल्लहुल आली, जो हम सब के बड़े हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और आप सबको हज़रत से मुस्तफ़ीद होना भी है। बहरहाल मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों, ख़ास तौर से पर्दा नशीन माँ और बहनों, अभी हमारे मुबारक भाई बता रहे थे कि 10 साल के बाद फिर मेरी हाज़िरी हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपके इलाके में आके जाके फिर आए तक 10 साल हुए। मुझे नहीं लगता, आपकी मोहब्बतों को देखकर। आप हजरात ने आते ही इतनी मोहब्बतों का इजहार किया, ख़ास तौर से नौजवानों ने। मुझे नहीं लग रहा कि मैं 10 साल हुए यहाँ आके। बहरहाल यह आज का मुबारक जलसा मदरसे दारुल उलूम ज़करिया का जलसा है। ये एक नौखेज़ इदारा जो बहुत कम वक्त में तरक्की की राहों पर गामज़न है। अभी आप हजरात ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर आकर तकरीरें आपको सुना रहे थे, सवाल जवाब सुना रहे थे, अहादीस सुना रहे थे,
नाते और हम्द सुनाई इन बच्चों ने। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ये कोई आसान काम नहीं है। इतने बड़े मजमे के सामने स्टेज पे आकर माइक हाथ में लेकर लोगों से मुखातब होना, लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करना, अपने माफी ज़मीर को लोगों के सामने पेश करना। उनके असातिज़ा ने मदरसे में उनको जो कुछ सिखाया वो उसको आकर बिल्कुल बेबाक अंदाज में, बेझिझक और निडर होकर इतने बड़े मजमे के सामने आकर सुनाना और पढ़ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। कदर करें इन मदारिस दीनिया की। इन मदरसों से ऐसे बच्चों को तैयार किया जाता है, इन मदरसों से ऐसे नौनिहालों को तैयार किया जाता है। आज ये इस छोटे से स्टेज पर खड़े होकर इस मजमे से मुखातब हैं, कल ये बड़े होंगे, आलिम दीन बनेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे, मुफस्सिर कुरान बनेंगे, किसी मस्जिद के इमाम बनेंगे, किसी मस्जिद के खतीब बनेंगे, मिंबरों पर खड़े होकर हजारों लोगों से मुखातब होंगे, ईदगाह के मिंबर पर खड़े होकर हजारों लोगों से खिताब करेंगे, रमजान के महीने में मिंबर और मेहराब पर खड़े होकर मुकम्मल कुरान मजीद सुनाएंगे तरावी के अंदर। ये कोई मामूली काम नहीं है। कितनी मेहनतों के बाद ये मिजाज बनता है, कितनी मेहनतों के बाद ये जहन बनता है। उनके असातिज़ा जानते हैं, मदारिस के जिम्मेदार जानते हैं और ये बच्चे जानते हैं, हम नहीं जानते। मुझे एक लतीफा याद आया, अभी जैसे इलेक्शन का मौका शुरू हुआ, ऐसे ही एक मर्तबा महल्ले के नौजवानों ने एक चिचा को तैयार किए। चिचा, तुम हमारे वार्ड मेंबर बनो, हमारे महल्ले के काउंसलर बनना, हमारे वार्ड के, तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ। चिचा बोले, खड़े रहते तो रोजिश खड़ा हूं मैं, इलेक्शन में खड़े ना हो तो क्या? अरे बोले, तुम इलेक्शन में नॉमिनेशन डालना, तुम्हारे को फिर सिंबल मिलता, फिर तुम इलेक्शन लड़ना, लोगों के घरों को जाके वोट मांगना, उसके लिए जो है जलसे होते, जलसों में आके स्पीच देना, स्टेज पे आना, माइक लेके लोगों से मुखातब होना, फिर आपको वोट डाल के जिताएंगे तो काउंसलर बनेंगे, फिर 5 साल तक आप लोगों के कामा करना, ये सब समझाए। तैयार हो गए, नॉमिनेशन डाल के आगे, जैसा आजकल डाल रहे ना लोग, कल भी डाले, आज भी डाले, हमारे पास महाराष्ट्र में तो हो गया, अब हमारे पास चल रहा है। तो नॉमिनेशन डाल के आगे आने के बाद बोले नौजवानों को, बोले अब करना क्या? बोले चिच्चा, रोज आना मगरिब के बाद हम नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, चौरस्तों पे हम तुम्हारे के वास्ते स्टेज बनाते, पब्लिक को जोड़ते, आके तकरीर करना। ठीक है बोले। अब बोलने को तो बोल दिए, मरता क्या नहीं करता, नहीं तो फिर मुश्किल थी इनको। ये पूरे नौजवान पीछे हट गए तो फिर अकेले क्या करते हैं इन्हों? अब स्टेज लगाया गया, महल्ले के पूरे लोगों को जमा किए। अब ये साहब को बुलाए, चिचा को धूम धड़ाके से, बयान बाजे से फूला डाल लेते, ला स्टेज पे लाके खड़ा करे माइक के सामने। जिंदगी में पहली मर्तबा माइक पे खड़े रहे उन्होंने, कभी खड़े नहीं थे माइक पे उन्होंने। ये माइक पे खड़े रहना, मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े रहना लोग आसान समझते, इसलिए देखो आमतौर पर मस्जिद में भी आप जोहर की नमाज 1:30 बजे है समझो, 1:25 से लोगों का खिबला बदल जाता, इधर मुंह करके समझो खिबले की तरफ, तो पीछे पलट जाते, इमाम साहब आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे। एक जगह तो एक मस्जिद में देखा, मैं वुजू कर रहा था, एक साहब बाहर टहल रहे सहन में, परेशान परेशान टहल रहे। क्या हुआ, अभी नमाज का वक्त हो गया, इन्हों यहाँ क्यों टहल रहे? तो बोलेगा नहीं, डर लग रहा, इमाम साहब नहीं आए, मेरे को क्या नमाज पढ़ा बोलते कि क्या आएगी बोलते, तभी ऐसा हो जाता। मेरे वालिद साहब ने एक लतीफा सुनाया था, कहा कि उनके बचपन में एक मस्जिद में एक नाना थे, हर मोहल्ले में एक नाना होते। तो असर की नमाज में इमाम साहब नहीं आए, इमाम साहब नहीं आए तो पूरे लोग क्या करे, नाना को बोले, नाना तुम्हारे को कुरान अच्छा पढ़ने आता जी। उनको दाढ़ी थी, टोपी, कुर्ता पैजामा, पगड़ी उड़ी बनते थे, देखने में बड़े मौलाना के सर के लगते थे। ले जाके उनको मुसल्ले पे खड़ा कर दिए। अब असर की नमाज में जैसे ही मुसल्ले पे खड़े रहे, सूरह फातिहा शुरू कर दिए पूरी क़िरात के साथ। असर की नमाज में सूरह फातिहा जोर से पढ़ते कि हल्लू पढ़ते जी? अरे बोलो ना, नमाज़ पढ़ते ना। मैं बयान करने नहीं आया, मैं थोड़ी बात कर रहा हूं आपसे, आपका मेरा ताल्लुक और लिंक रहना तो बात समझ में आती है। असल बयान तो इंशाल्लाह मेहमान मुकर्रम का होगा। तो मुसल्ले पे खड़ा करे, रकात बनते शुरू कर दिए जोर से सूरह फातिहा। आती ना सबको सूरह फातिहा? अरे आती नहीं आती, बोलो जोर से। आती, आना
नमाज पढ़ने के लिए औरतें भी मर्द भी सूरे फातिहा याद करना, कम से कम 20 सूरे ज़बानी याद हो जाना। कितने सूरे? 20 सूरे। फिर अब 10 साल के बाद ही भुलाते। अब 20 सूरे कब तक याद करते? अरे बोलो तो सही, कितने दिन में याद करते 20 सूरे? 10 दिन में याद कर लेते। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह 10 दिन में फिर एक हाजिरी हो जाएगी इंशाल्लाह। खैर, इम्तिहान तो लेना नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन फिक्र करें, अपने अंदर फिक्र पैदा करें। हर मुसलमान की दीनी हालत ऐसी होनी चाहिए, अगर हमारे महल्ले की मस्जिद में इमाम अगर वक्त पर ना आए या किसी उज़्र की वजह से इमाम हाजिर न हो, तो हर एक मुसलमान मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाने के काबिल हो। इन मदरसों के जरिए, इन जलसों के जरिए, उलमा किराम के बयानात के जरिए यही तो चाहा जा रहा हमसे मेरे भाइयों। बहरहाल क़िरात शुरू किए तो पीछे लोग कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था कि अगर इमाम साहब सिर्री नमाज में जहरन शुरू कर दे या जहरी नमाज में सिर्री कुरान पढ़ रहे खामोश बैठ जाएं, तो उस वक्त में पीछे से लुक़मा देना। क्या लुक़मा देना? सुबहान अल्लाह बोलना। क्या बोलना जी? अरे बोलो ना सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह बोलना बोले। अब वो पीछे वालों को याद था कि इन्हों गलती कर रहे, सूरे फातिहा नहीं पढ़ने का, आहिस्ता पढ़ने का, जोर से पढ़ रहे, सुबहान अल्लाह बोले। तो सुबहान अल्लाह बोले तो उन लोग क्या समझे, मैं खिरत अच्छी कर रू बोल के लोग मेरी तारीफ कर रहे। जैसा अभी नात पढ़ रहे थे बोले सुबहान अल्लाह बोलो बोले, तो सुबहान अल्लाह जैसा बोलते ना, नाते पढ़ने वाले को भी लुत्फ और मजा आता। खिरात हो रही, आप सुबहान अल्लाह बोलेंगे, खिरात पढ़ने वाले को भी लुत्फ और मजा आता। वो खुद बहुत दिल की गहराइयों से पढ़ता, फिर वो मजा ही कुछ और होता। अब लोग पीछे से सुबहान अल्लाह बोल रहे, ये चिच्चा और बुलंद आवाज में खिरत शुरू कर दिए। इन्हों क्या समझ रहे, बोलते मेरी तारीफ हो रही। आखिर में एक नौजवान से रहा नहीं गया, उन्हें पुकार के बोला, अजी नाना ये असर की नमाज है जी, तुम कई को जोर से कुरान पढ़ रहे। तो चिचा भी क्या बोले, तेरे मुंह में अंगार फुटे, जब से बोलना नहीं कह रहे असर की नमाज है बोल के मेरे को, मैं तो मगरिब समझ के पढ़ा रू बोले। कोई नहीं थे तो मुसल्ले पे खड़ा कर दिए, एक नमाज पढ़ाए तो यह हाल है। ये छोटे छोटे बच्चे जब हाफिज कुरान बन के रमजान में मुसल्ले पर खड़े होते हैं, तरावी में पूरा कुरान सुनाते हैं, सुबह से शाम तक याद करके 1.25 पारा 1.5 पारा सुनाते हैं, क्या हाल होता होगा इनका अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। तो बहरहाल मैं एक लतीफा सुना रहा था, दूसरा बीच में आ गया। अब वो औरतां भी बैठे, एक मर्तबा टीचर बच्चों को पूछे, बेटे लतीफा किसको बोलते? बोले लतीफा किसको बोलते? बोले बच्चा खड़े बोले, टीचर मैं बोलूं क्या? बोले बोलो। वो लतीफ भाई की जोरू को लतीफा बोलते। बोले तो बहरहाल वो चीचा को लाके खड़ा करे, माइक पे आए, यही बोल रहा था ना, याद है ना? हाँ, माइक पे खड़े हुए, परेशान हो गए, पसीने निकल रहे, वो किधर से निकल रहे थे पता भी नहीं चल रहा था, इतना पसीना निकल गया उनको। मैं के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या बोलूं? बोले मेरे भाइयों बहनों, मैं क्या बोलने वाला हूं मालूम? क्या मालूम रहता जी? लोग बोले नहीं मालूम हमारे को, तुम क्या बोलने वाले? बोले नहीं मालूम, तो फिर मैं क्या बोलूं, जाओ जाहिला में क्या तकरीर करूं बोल के चले गए। फिर बच्चे सब तंग आ गए, दूसरे दिन पकड़ के लाए, चिच्चा ऐसा करे तो हार जाते जी, तुम तकरीर करना पड़ता बोल के दूसरे महल्ले में तकरीर रखे वहां लेके गए। तो अब लोग क्या करे थे मालूम है, कल अपन नहीं मालूम बोले तो इन्हों शिक्षा चले गए, आज आके पूछो तो अपन बोलेंगे मालूम है, बोलेंगे। आए आगे फिर खड़े के वही डायलॉग बोले, भाइयों बहनों मैं क्या बोलने वाला हूँ मालूम? क्या? लोग बोले हो मालूम है। बोले अरे पहले से जब सब मालूम है तो क्या बोलूं मैं बोल के फिर चले गए। माइक पे हैबत में सुधरना नहीं उनको। तीसरे दिन फिर बुलाए उनको तकरीर करने को। अब पब्लिक भी होशियार हो गई, डिवाइड हो गए, आधे इधर आधे उधर, दोनों मिलकर तय कर लिए, इधर वाले बोलना मालूम है, इधर वाले बोलना नहीं मालूम। अब आके खड़े रहे, बोले मेरे भाइयों बहनों मैं क्या बोलने वाला हूँ मालूम? क्या? तो इधर वाले बोले मालूम, इधर वाले बोले नहीं मालूम। तो क्या बोले मालूम? जिनको नहीं मालूम है ना उन्हें मालूम है, सो वालों से पूछ लो बोल के चले गए। मेरे भाइयों देखने में लतीफा है, लेकिन मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं,
ये छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे आकर मैक हाथ में पकड़ के इतने बड़े मजमे के सामने खड़े होकर कैसे अपने माफी ज़मीर को जाहिर कर रहे, उजागर कर रहे और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को आपके सामने पेश कर रहे। इनके अंदर जो अल्लाह ने खूबियां छुपा के रखी है, इनके असातिज़ा ने उसको निखारा है और ये पत्थर बन के आए थे, इनको तराश के हीरा बना के आपके सामने चमकता दमकता पेश किया है। ये मंजर मामूली मंजर नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, दीनी मदारिस की कदर कीजिए। खास तौर से आपके ये KR के कॉलोनी में जो आदिलाबाद शहर का इंतहाई पसमानदा तबका है, बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पर ऐसे बेनूर इलाके में एक इल्म का नूर और एक इल्म की शमा यहाँ पर जलाई गई है। हजरत मौलाना फेरोज साहब मददिल्लाहुल आली की सरपरस्ती में हमारे हाफिज जुबैर साहब और उनके साथी माशाल्लाह बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। उनके वालिद साहब की भी बड़ी कुर्बानी है जो इतनी बड़ी इमारत मदरसे के लिए आपने वक्फ कर दी, दीनी तालीम के लिए वक्फ कर दिए। मेरे भाइयों, दीनी तालीम की बड़ी अहमियत है, दीनी तालीम की बड़ी जो है कदर मंजिलत है। दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर जो चीज काम आने वाली है वो है इल्म दीन है। दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां यही रह जाएगी। कोई डॉक्टर अपनी डिग्री लेके खबर में नहीं जाएगा। कल हश्र के मैदान में किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया जाएगा। कल हश्र के मैदान में किसी प्रोफेसर को नहीं बुलाया जाएगा। कल हश्र के मैदान में किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया जाएगा। कल हश्र के मैदान में किसी प्रोफेसर को नहीं बुलाया जाएगा। हश्र के मैदान में बुलाया जाएगा हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा। हश्र के मैदान में बुलाया जाएगा। हश्र के मैदान में पुकारा जाएगा। हश्र के मैदान में आवाज लगाई जाएगी तो जो है हाफिज कुरान के माँ बाप के लिए आवाज लगाई जाएगी। हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाकर नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा। ऊंचे ऊंचे मिंबर होंगे जिनके ऊपर हाफिज कुरान के माँ बाप बैठे होंगे। लोग जिन्हें देखकर अशश कर रहे होंगे, लोग हैरान होंगे, लोग ताज्जुब में होंगे, अरे ये कौन सी उम्मत के नबी हैं, ये किस जमाने के अंबिया हैं, ये किस जमाने के बड़े लोग हैं जिनका इतना एजाज हो रहा है, इनका इतना इकराम किया जा रहा है। ऊंचे ऊंचे मिंबरों पे बिठाया गया है। इनको ऐसे ऐसे कपड़े पहनाए गए, ऐसे जोड़े पहनाए गए, 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहे हैं। इनके सरों के ऊपर ताज रखा हुआ है जिसके अंदर हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं। लोग हैरान होंगे, लोग हैरान होंगे, ताज्जुब में होंगे। आवाज लगाई जाएगी, ये किसी जमाने के नबी नहीं है, ये किसी जमाने के कोई वली नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, अपने बच्चों को दीनी मदरसे में भेजा था, अपने बच्चों को कुरान का आलिम बनाया था। इनके बच्चे दुनिया में हाफिज कुरान बने हैं। आज अल्लाह उनके माँ बाप का यूं इकराम कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए, एक हाफिज कुरान के माँ बाप का यह इकराम होगा हश्र के मैदान में। नूर के मिंबरों पर बिठाए जाएंगे, उनके सरों पर ताज रखा जाएगा, उनका एजाज किया जाएगा। तो फिर ये खुद हाफिज कुरान का क्या हाल होगा। अल्लाह फरमाएंगे इन हुफ्फाज किराम से, आज तुम जिसकी बख्शिश चाहोगे उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। आज तुम जिसकी मगफिरत चाहोगे उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। एक एक हाफिज कुरान को, अपने खानदान के ऐसे 10 अफराद को जन्नत में ले जाने की और सिफारिश करने का हक दिया जाएगा जिन लोगों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। यहाँ तक कि अगर वो जहन्नम में डाल दिए गए हैं, ये हाफिज कुरान को अल्लाह इतना इख्तियार देंगे, इतना पावर देंगे, इतनी अथॉरिटी देंगे। ये हाफिज कुरान अपने खानदान के उन 10 लोगों को जो जहन्नम में जा चुके हैं या जिनके ऊपर जहन्नम फर्ज हो चुकी है, उनका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा इंशाअल्लाह। और हाफिज कुरान से कहा जाएगा, कुरान के एक एक आयत पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जन्नत के दर्जात चढ़ता जा। जहां पर रुकेगा कुरान की आयत पर, वही उसका दर्जा, वही उसकी आखिरी मंजिल होगी। यह मामूली मकाम नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलाद को मकतब में भेजो। अपने बच्चों को पैदा होते ही सबसे पहले जब बोलने लगे तो कलमा पढ़ाओ। जब बड़े हो जाएं, शऊर को आ जाएं, 3 साल 3.5 साल के हो जाएं, अपने महल्ले की मस्जिद के मकतब में भेजो। बच्चियों को मकतब में भेजो। सबसे पहले उनको कुरान पढ़ना सिखाओ, उनको ईमान और उनका ईमान और अकायद को दुरुस्त करो, उनको दुनिया व आखिरत की फिक्र दिलाओ, आखिरत की तैयारी का जज्बा उनके अंदर पैदा करो। फिर जब बड़े हो जाएं तो कम से कम अपने घर के एक बच्चे को दारुल ज़करिया में भेजो, अपने एक बच्चे को किसी मदरसे के हवाले करो। ये तय करके हवाले करो कि मुझे अपने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। क्या बनाना है भाई? अजीब हाल है हमारी कौम का मौलाना। अगर बोलो बच्चों को मदरसे में भेजो, अरबी पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ,
क्या बोलते? मुल्ला साहब उन्हें हाफिज बन के आलिम बन के क्या खाता जी, क्या कमाता जी? क्या बोलते? हाफिज आलिम बनाए तो क्या कमाता, क्या खाता? और मदरसे के उस्ताद को, मस्जिद के इमाम साहब को देखते अच्छी गाड़ी पे फिर रहे, अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छी घड़ी लगाए, आईफोन खरीद लिए मुल्ला साहब, तो इनके पेटा में जरा शुरू हो जाता, कहां से ला रहे की, क्या कर रहे की? मुल्ला साहब के पास कहां से आ रहा की पैसा? कपड़े देखो मुल्ला साहब के कैसे, गाड़ियां देखो कैसे, घरा देखो कैसे, मुल्ला साहब बड़े बड़े फोन यूज कर रहे। अजीब हाल है। अरे तुम भी मदरसे में पढ़ा बोलते हो, हाफिज बन के आलिम बन के क्या खाता? मुल्ला साहब अच्छा खाए तो बोलते मुल्ला साहब कैसे लाके खा रहे? तो फिर इसके वास्ते क्या करना, अपने बच्चे को जासूस बना के मदरसे में भेज देना, जा रे बेटा जाके तू भी मदरसे में रह के देख मुल्ला साहब कहां से खाते सो। नहीं तो अपने मदरसे को पढ़ा के हाफिज बनाओ, जब बच्चा तुम्हारा हाफिज आलिम बन जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बच्चा कहां से खाता। सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह ने सबका रिस्क लिख दिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। रुए जमीन पर चलने वाले हर जानदार की रोजी की जिम्मेदारी खुदा ने ली है। अल्लाह हर जानदार को पालता है, घोंसलों में चिड़ियों को पाल रहा है, जंगलों में जानवरों को पाल रहा है। अल्लाह सबकी रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारता। ये उलमा, ये हुफ़ाज़ अपनी मामूली तनख्वाहों में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, बड़ी शान की जिंदगी गुजारते हैं, रौब की जिंदगी गुजारते हैं, अपनी लाइफ में रॉयल्टी मेंटेन करते हैं। माशाअल्लाह, हाँ अल्लाह बरकत देता है। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, बड़े बड़े लोग लाख लाख 2-2 लाख तनख्वाह उठाते, हर महीने की 20 तारीख के बाद परेशान रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने इन मदरसों के असातिदा और इन मसाजिद के इमामों को अल्लाह ने वो ज़र्फ दिया, वो तवक्कल दिया, वो अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक ऐसा दिया कि वो कभी परेशान नहीं होते, कभी उनके हाथों में पैसा खर्च नहीं होता। अरे ऐसे झोलियां पहन के फिरते, फकीर की झोली में जहां हाथ डालो वहां पैसे निकल जाते। ये दरवेश होते हैं, ये अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत देते हैं, अल्लाह इनके रिस्क में बरकत देते हैं। आपके 1 लाख में वो बरकत नहीं है, अल्लाह इनके 10,000 20,000 में वो बरकत देते हैं। क्यों? इनके सीनों में कुरान है, इनके सीनों में जो है उलूम नबविया हैं, ये वक्त के इमाम हैं, ये वक्त के आलिम हैं, ये हाफिज कुरान हैं, मुफस्सिर कुरान हैं और खतीब हैं, उम्मत की रहबरी और रहनुमाई करने वाले हैं। अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए, कौम मिल्लत के लिए वक्फ कर दिया, अपने आप को झोंक दिया, अपनी ख्वाहिशात को मिटा दिया, बीवी बच्चों की कुर्बानी दी और रात रात भर जागते हैं, दिन भर बच्चों के पीछे मेहनतें करते हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को ज़ाय नहीं करता। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, परेशान मत होइए। बच्चा हाफिज बना तो क्या खाएगा? इंशाअल्लाह पूरी गारंटी है, बच्चा हाफिज बन गया, बच्चा आलिम बन गया, अच्छा खाएगा, अच्छा आपको भी खिलाएगा। और ये मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा, मैंने देखा, कई घराने देखे, कई खानदान देखे, बल्कि माशरे पर अल्लाह ने कुछ गहरी नजर अल्लाह डालने का अल्लाह ने कुछ जहन अता किया है। मैंने अपने माशरे का जायजा लेके देखा कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, 2-2 4-4 औलादें होती हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, पैसे वाली औलाद है, लेकिन घर में एक बेटा हाफिज है, घर में एक बेटा आलिम है। याद रखो, आखिरी वक्त में वही हाफिज, वही आलिम बेटा माँ बाप की खिदमत करता है। किसके घर में है? साहब हाफिज साहब के घर में है। अरे हजरत बूढ़े हो गए, कहाँ रह रहे? बोले वो एक बेटा इंजीनियर है, उन्हें नौकरी कर रहा, एक बेटा बाहर है, वो फलाने बेटा अमेरिका में है, सब जिधर के उधर है। फिर तुम कहाँ है? अरे वो हमारे हाफिज साहब है। नहीं, मेरा बेटा छोटा बेटा हाफिज, वो हाफिज साहब के घर में रह रहा हूँ। आखिरी वक्त भी खिदमत करता तो हाफिज कुरान बेटा खिदमत करता, आखिरी वक्त में माँ बाप की खिदमत करता तो वो आलिम दीन बेटा खिदमत करता। पैसे वाली औलाद कोई माँ बाप को नहीं पूछती। इसलिए अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करो, अपने बच्चों को आलिम और हाफिज बनाओ। इसलिए कि मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, उन्वान है इल्म दीन की फजीलत और अहमियत और इस्लाह माशिरा। इस्लाह माशिरा कहां से शुरू होगा? इस्लाह माशरा मेरी जात से शुरू होगा। दूसरे नंबर पर इस्लाह माशरा मेरे घर से शुरू होगा। अगर मैं ये ठान लूं, मैं ये तय कर लूं कि मुझे अपनी जात की इस्लाह करनी है, मेरे अंदर की बुराइयों को निकालना है। और इस्लाह माशरा का जलसा बोले तो लोग क्या समझ रहे? वो मुल्ज़मा आते, वो घोड़ा जोड़ा नहीं लेना, शादी ऐसी करना बोल के चल जाते। इस्लाह माशरा इसका नाम है। हम समझे ही नहीं इस्लाह माशरा को।
पहले समझिए माशरा किसे कहते हैं। माशरा समाज को बोलते हैं, समाज को बोलते हैं। और समाज किससे बनता? जानवरों से नहीं बनता, बैलों से, भैंसों से, बकरियों से समाज माशरा नहीं बनता। समाज और माशरा बनता मेरे और आप से। मैं और आप जिस माहौल में रह रहे हैं, मैं और आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, मैं और आप जिस समाज में रह रहे हैं, वही हमारा समाज है, वही हमारा माशरा है। उसी को तो माशरा कहते हैं। और माशरे की इस्लाह करना बोले तो हम सब की इस्लाह होना, इसलिए तय करके बैठिए। हम अपने मेहमान उलमा के बयान सुनेंगे और इंशाअल्लाह हमारे अंदर जो बीमारी, जो बुराई है, उसे निकालेंगे सबसे पहले और अपनी जात की इस्लाह करेंगे। करेंगे ना भाई? अरे बोलो ना इंशाअल्लाह। यहां से पुकारे तो निर्मल तक आवाज जाना। पहले 10 साल के बाद आया मैं। हाँ, इंशाअल्लाह हम फिक्र करेंगे। आज हम लोगों का क्या हाल है? दूसरों की बुराइयों पे नजर, उन्हें वैसा, इन्हें ऐसा, उन्हें ऐसा करती, उन्हें वैसा करती। खास तौर से औरतां। अम्मा एक जगह जमा हो गया, यहां पे अपना इज्तिमा चल रहा, और यकीनन कसम तो नहीं खाता हूं, लेकिन पूरे यकीन से बोलता हूं कि वो पर्दे के पीछे भी इज्तिमा चल रहा है। हो रहा इज्तिमा, होता छोटा, खामोश बैठते ही नहीं हमारी औरतां। अब यहाँ के क्या है कि नहीं मालूम, मगर मैं आम बात कर रहा हूं। नहीं तो केआर के कॉलोनी वाले औरतां बोलेंगे कौन की माटी मिला, निर्मल से मुफ्ती साहब कहते आया था, हमारी औरतों पर पूरा फतरे डाल के क्या बोल के बोलेंगे। अक्सर देखने में आया औरतां इज्तिमा में, जलसे में आए तो भी उनके जलसे चलते रहते। एक मर्तबा एक बादशाह, वो बादशाह बड़े सर्किट रहते, जो फिर गई उनकी। एक मर्तबा सबको बुला के बोला मेरे को नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही। एक एक आदमी आना मेरे सामने, झूठ बोलना, फेंकना कोई बात। अब हर एक आदमी आ रहा, कुछ तो भी फेंकते जा रहा। रहते ना फेंकू सलीमा हर जगह रहते, नहीं हर महल्ले में रहते। जहां मिल गया वहां फेंकना शुरू करा तो बस सुनने वाले मिलना, उसको खाना पका देता, कनपटियां फोड़ देता। बोला सो बोला, इधर की उधर की, ऐसा वैसा। इसमें फालतू जो अपना जिंदगी खराब कर ले रहे हम लोग। और ऊपर से ये निकल गया ना शैतान का बाप। कौन? मोबाइल। शैतान का बाप उन्हें निकले जब से तो और ही बुरा हाल है। जहां देखो वहां रात के 2 बजे तक चबूतरों पे, नालियां के पास फोन ले लेके बैठे। वो उन्हीं हंस लेता, की करता, उन्हीं पुकार लेता, फिर उन्हीं खामोश हो जाता। बाजू वाले को मारता, छट बोल के क्या रहा यार, बोल उन्हें परेशान क्या हुआ रे, कहीं को तो मारा। अरे नहीं रे, वो फोन देख रहा था, वो फोन में उन्हें मारा था, मैं तेरे को मार दिया। बोले फोन में जो बैठे तो देखने 2 बज जा रहे। और हमारी कौम का हाल क्या है? रात के 2 बजे सोते, दिन के 2 बजे उठते। 2 बजे उठ के बोलता अरे अब भी सुबह उठा रहे भाई। परेशान है। मुल्ज़ाम रोजी में बरकत नहीं है, इतना कमा रहे, घर में घरिश नहीं चल रहा, परेशानियां, बीमारियां। घर में पूरे मुस्टंडे सोते रहते, सुबह से शाम तक कहां से बरकत आती थी? सुबह में रिस्क तकसीम होता। नौम सुबहती यमनउ रिस्क, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह का सोना रिस्क को रोक देता। फजर की नमाज तो पढ़ते नहीं, सोते रहते बुसांड, पूरा सट्टम का सट्टम सो रहा घर में, कहां से बरकत आती? नमाजा नको, कुछ भी नको, रात भर फोना देखना। बच्चे भी देख रहे, बच्चियां भी देख रहे, अम्मा भी, बाबा भी, पूरा सट्टम का सट्टम देख रहा जी। घर में 10 आदमी है तो 10 के 10 फोना देख रहे। ना अम्मा भाई बेटों को बोल सकती, ना बड़ा भाई छोटों को बोल सकता, ना शौहर बीवी को बोल सकता, ना बीवी शौहर को बोल सकती। क्या जी है, फोना पे रहते तुम बोल के। विश्वास है कि सब फोनों में, उन्हें खाना पका रही फोन में, इन्हें कपड़े इस्त्री कर ले रहा फोन में, कपड़े जल जा रहे, फिक्र नहीं है उसको। खाना खाते खाते एक वीडियो देखा था मैं, खाना खाते खाते जो है बीवी पे पुकार रहा, क्या सड़ी सूरत की रे, उजाड़ सूरत की, क्या दाल बनेगी, पूरी फिक्की पानी, जरा भी नमक है ना, मिर्ची है ना, मजा है। वहां से बेलन फेंक के मारी, बोली अजी उजाड़ सूरत के आदमी, रोटी दाल में लगा के खाओ, तुम पानी में डुबा के खा रहे, क्या फोन देख रहे, फोन रखो, बोली उन्हें। ये हाल है। फोना निकले जैसे पूरा सट्टम का सट्टम तबाह है। रात दिन फोना में क्या देखते कि क्या है कि उनको मालूम।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, फिक्र करो। मैं आगे अर्ज करूंगा इंशाल्लाह, इस मौजू पे भी आ रहा हूं। तो बादशाह बोला सबसे बड़ा झूठ जो बोला उसको इनाम देता हूं। अब बस्ती में जितने फेंकुड़ा थे आए, आके बड़े बड़े फेंका फेंक के जा रहे, समझ में नहीं आया बादशाह। एक आया आगे बोला बादशाह सलामत। भाई बोल तू जी एक झूठ। बोले क्या? बोले एक बड़ा झाड़ था, झाड़ के नीचे 4 औरतें बैठ के थे। तो बादशाह बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे नहीं सुनो बादशाह, मैं क्या बोलता हूँ सुनो। हाँ बोल। बोले 4 औरतें बैठ के थे, चारों के चारों खामोश बैठे थे। बोले बादशाह बुला के गले लगा लिया, वाह क्या झूठ बोला रे बड़ा भाई, इतना बड़ा झूठ तो दुनिया में कोई भी नहीं है। 4 औरतें झाड़ के नीचे बैठे, वो भी खामोश, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैली भर के हीरे इनाम में दे दिया हूं। ऐसा हमारी औरतों का हाल है। यहां के नहीं होंगे, अल्लाह करे कि अच्छे हो केयर के कॉलोनी के औरतें। मेरी माँ और बहनों बात सुनो और अपनी जुबान को काबू में रखो, ज्यादा बातें नहीं करना, इनकी उनकी बुराइयां नहीं करना। आज हम लोग दूसरों की बुराइयां ढूंढ रहे, वो पुतली आपा ऐसी, वो मालन भी ऐसी, मुन्नू की जोरू ऐसी, चुन्नू की जोरू ऐसी। अरे किसकी जोरू कैसी की अम्मा, तू कैसी वो देखना पहले। उन्हों क्या करे इन्हों क्या करे नहीं, तू क्या कर रही वो देख पहले। सुबह से शाम तक गीबता चुगलियां बीड़ियां बनाने थे, बैठते कितने घड़े फोड़ देते पता नहीं चलता। उन्हें ऐसा करा, उन्हें वैसा करा, उसके घर में ऐसा, इसके घर में वैसा हुआ। इधर बीड़ियां बनते रहते, दूसरों की बीड़ियां खुलते रहते। लो काय को अपने को दूसरों के से क्या लेना देना, अपनी जिंदगी की फिक्र करें हम। तो माशरे का हाल यह है, हर एक दूसरों को सुधारना चाहता, दूसरों की बुराइयों पे नजर डालता, अपनी बुराइयों पे किसी की नजर नहीं जा रही। मेरे भाइयों जरूरत है इस बात की, सबसे पहले अपनी बुराइयों पे निगाह डालें। इसके लिए तालीम जरूरी है, अपने अंदर की बुराइयां नजर आना, इल्म जरूरी है, अपने अंदर की खराबियों को जानना, तालीम जरूरी है। तालीम या तो मदरसों से मिलेगी, या उलमा की सोबत से मिलेगी, या अल्लाह के रास्ते में निकलकर 3-3 दिन 4-4 महीने दीन और इल्म दीन सीखने से मिलेगी। और आप गौर करें, मैंने सूरह इकरा की आयतें पढ़ी, कुरान की सबसे पहली आयतें, कुरान की सबसे पहले वही किस जमाने में नाजिल हुई? दुनिया से नबियों का सिलसिला बंद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से वापस जा चुके हैं, 550 साल हो गए, दुनिया में कोई नबी नहीं आया। दुनिया पूरी बर्बादी के दहाने पर खड़ी हुई है, जिहालत आम है, इतनी जिहालत आम हो चुकी थी, लोग हलाल और हराम की तमीज भूल गए थे, अच्छे बुरे का ख्याल खत्म हो गया था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े करना, छोटी छोटी बातों पर मर्डर कर देना, लोगों का माल चुरा लेना, डाका डालना, सड़कों पर खड़े होकर चलती हुई औरतों की इज्जतें लूट लेना, सड़क पर रोड पर गिरे हुए खून को चाट लेना, नंगे होकर खाने काबा का तवाफ करना, कौन सी बुराई ऐसी थी जो उस जमाने में आम नहीं थी? 550 साल पूरा माशरा बुराइयों के अंदर लुत्फुत था, पूरी बुराइयों के अंदर फंसा हुआ धसा हुआ था। जब अल्लाह ताला को रहम आया, उस 550 साल बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह का अल्लाह ने ठान लिया, ये तय कर लिया कि ये माशरा नहीं, क़ियामत तक आने वाले माशरे की इस्लाह करनी है। अल्लाह ने उसके लिए मेरे और आपके आका सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई, गारे हिरा के अंदर आप बैठे हुए हैं, अल्लाह ने अब फैसला कर लिया आपको नबूवत देना है, आपके पास वही भेजना है और आपके जरिए दुनिया में फिर नबूवत का पैगाम को आम करना है, आपके ज़ात गिरामी पर कुरान उतारना है। वो कुरान जो किताब हिदायत है, वो कुरान जो दस्तूर हयात है, वो कुरान जो मेरे और आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए आई है। इन मदरसों में वही तो कुरान पढ़ाया जाता, ताकि हमारे बच्चे इस कुरान को पढ़ के अपनी जिंदगियां बदले, हमारे बच्चे इस कुरान को पढ़ के सीख के अपने घर की, अपने खानदान की, अपने मोहल्ले की, अपने माशरे के लोगों की जिंदगियां बदले, अपने घर की, अपने माशरे की और अपने मोहल्ले में रहने वालों की इस्लाह करने के काबिल बन जाए। उसी के लिए बच्चे मदरसों में आके कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ने फैसला किया कुरान के नाजिल करने का और माशरे की इस्लाह का, उस बिगड़ी हुई सूरत हाल को खत्म करने का। यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा इल्म वाले यहाँ पर हैं, जिबालुल इल्म यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बहरुल उलूम यहाँ बैठे हुए मेरे भाइयों, इल्म के समंदर हैं। एक एक आलिम अपनी जगह पर ऐसे काबिल हैं और ऐसे तखवा तहरत वाले हैं और इल्म के ऐसे बहरे बेकरार हैं, ये बोलने लगे तो मुझसे ज्यादा घंटों बोलेंगे
किताबें पढ़ाने लगेंगे तो फिर अनवार और जो है बरकतें जो है वो जो है फैलाना शुरू करेंगे। वो ऐसे कीमती मोती उनके मुबारक होठों से झड़ेंगे, सुनने वाले अशश करते रह जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, बस ये बड़ों का हुक्म था, मैं बैठ गया यहाँ पर। मेरे भाइयों, सबसे पहले अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, सबसे पहले कुरान उतर रहा है। कुरान क्यों उतर रहा है? कुरान फरमाया हुदल लिन्नास है, हुदल लिल मुत्तकीन है। कुरान सारी इंसानियत की हिदायत के लिए है, कुरान सारे माशरे की इस्लाह के लिए है, क़यामत तक आने वाले उम्मत को ईमान देने के लिए, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को सही रास्ता बताने के लिए कुरान उतर रहा है। अल्लाह 550 साल बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह चाहते हैं। अल्लाह माशरे की इस्लाह करने के लिए नमाज का हुक्म नाजिल नहीं फरमाया। अल्लाह ने माल की मोहब्बत को निकालने के लिए सबसे पहले ज़कात का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह ने एक दूसरे के एहतराम का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने नंगे तवाफ करने से मुमानियत का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने एक दूसरे के मर्डर करने, कत्ल करने से नहीं रोका। अल्लाह ताला ने उस वक्त में गाली गलौज से नहीं रोका। अल्लाह ताला ने उस वक्त में लोगों की इज्जतों को तार तार करने से मना नहीं किया। अल्लाह ने किसी की बहन बेटी की इज्जत को लूटने से मना नहीं किया। कोई हुक्म अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाया। हालांकि माशरे के अंदर जिनाकारी थी, बदकारी थी, फुहाशी थी, क़त्ल गारतगिरी थी, लूट खसोर था, एक दूसरे का एहतराम दिलों में नहीं था, माँ बाप की बेइज्जती होती थी, माँ बाप का कत्ल होता था, बेटी को पैदा होते जिंदा दफन कर दिया जाता था, औलाद की शादियां मुश्किल हो गई थी, नंगे खाने काबा का तवाफ करते थे, 360 मूर्तियों की पूजा करते थे। अल्लाह ने न कुफ्र की मुमानियत का ऐलान किया, न शिर्क के बचने का हुक्म दिया, कुछ नहीं। अल्लाह ने उस मौके पर 550 साल के माशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ने जो नुस्खे कीमिया दिया, अल्लाह ने उस बिगड़े हुए माशरे के या उस मर्ज में मुब्तला माशरे के इलाज के लिए जो नुस्खा दिया वो 5 आयतें दी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इन 5 आयतों की तफसीर अगर करने बैठो मैं घंटों लग जाएंगे। अगर ये बड़े करेंगे तो सुबह हो जाएगी। बैठते सुबह तक, अरे बोलो ना, बैठते माशाअल्लाह। बहरहाल अल्लाह ने 5 आयतें नाजिल फरमाई। उसका खुलासा ये, अल्लाह ताला ने 550 साल के बिगड़े हुए जमाने की इस्लाह, 550 साल से बिगड़े हुए मर्दों और औरतों की इस्लाह के लिए अल्लाह ने जो नुस्खा दिया, जो पैगाम दिया, जो दवा दी अल्लाह ने, वो है तालीम, एजुकेशन। इक़रा, पढ़िए अपने रब का नाम लेकर। अल्लज़ी खलक़, जिसने आपको पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। फिर फरमाए पढ़ो अपना रब का नाम लेकर जो बड़े इकराम वाला, बड़े एहतराम वाला है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने इंसान को वो कुछ इल्म सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। मेरे भाइयों, माशरे की इस्लाह चाहते हैं, तालीम जरूरी है, दुनिया की हो या दीन की हो। अव्वलीन नंबर पर, पहले नंबर पर दीन की तालीम होना, पहले नंबर पर कुरान की तालीम। उसके बाद आप किसी भी स्कूल में पढ़िए, किसी भी कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, आप अपने बच्चों को लेक्चरर बनाओ, आप अपने बच्चों को कुछ और बनाओ, लेकिन कुछ बनाने से पहले उसको मुसलमान बनाओ। क्या बनाना है भाई? मुसलमान बनाए। हमारी माँ बहनें फिक्र करें, औरतें भी फिक्र करें। माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा। माँ अपने बच्चों की तरबियत की तालीम की फिक्र करे। माँ अगर दीनदार और तालीम याफ्ता होगी, औलाद भी दीनदार और तालीम याफ्ता बनेगी। माशरे की इस्लाह चाहते हैं तो तालीम को आम करो, इल्म दीन को हासिल करो, दुनिया की तालीम भी हासिल करो, आगे बढ़ो। खास तौर से मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने आपको बड़ा दर्जा दिया, अल्लाह ने आपको माँ बनाया और माँ बनाकर जन्नत को आपके कदमों में लाकर डाल दिया। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा आपको अता किया, इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहल व अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। जब हम अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, अपने बच्चों को सही तालीम देंगे, तो इंशाअल्लाह जहन्नुम से बचेंगे।
इसलिए औरतों और मर्द दोनों के अंदर तकवा होना, दोनों के अंदर परहेजगारी होना, दोनों के अंदर जो है अल्लाह का डर होना बहुत जरूरी है। ये कैसे आता? ये इल्म से आता। इल्म आएगा तो तकवा आएगा, तालीम होगी तो अच्छे बुरे की तमीज होगी, तालीम होगी तो खुदा का खौफ होगा। चिट्ठी आई मेरी माँ और बहनों कि आपका भी जलसा चल रहा बोल के, तो ऐसा करेंगे हम लोग थोड़ी देर ये जलसा बंद कर देते हैं, आप लोग अपना जलसा कर लो, बयान पूरा कर लो, उसके बाद फिर हमारा बयान शुरू करेंगे। इतनी दूर से हमारे मेहमान आलिम दीन तशरीफ लाए हुए हैं। मैं तो आपके अपने इलाके का हूं, लेकिन मेहमान आलिम तशरीफ लाए हुए हैं। आप कदर कीजिए, खुदा के लिए ऐसी बातें बार बार सुनने को नहीं मिलेगी। मैं तो अभी आप ही की तरफ आ रहा था, आप ही से मुखातब हो रहा हूं। आप खामोशी के साथ सुनिए, बड़ा फायदा होगा इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। बाप की भी जिम्मेदारी है, बाप से बढ़कर माँ की जिम्मेदारी है अपनी औलाद की तरबियत करना। माँ बाप अगर दीनदार होंगे, माँ बाप अगर नेक होंगे, उनकी औलाद भी नेक और दीनदार बनेगी। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह नमाज पढ़ के आए और बार बार नमाज पढ़ के आते घर में रोते। एक दिन माँ ने पूछ लिया, बेटा क्या बात है, जब भी तू नमाज पढ़ के आता रोता, नमाज पढ़ के आता रोता। कहने लगे, अम्मा जान जब से मुझे होश आया, जब से मैं मुकल्लफ हुआ, मैं नमाज पढ़ने लगा, उस वक्त से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे नमाज में जी नहीं लगता, नमाज में मुझे मजा नहीं आता, नमाज में लुत्फ नहीं आता। आज हमारा भी वही हाल है मेरे भाइयों। नमाज पढ़ने खड़े होते, इधर खुजाता, उधर खुजाता, उधर सोचता, इधर सोचता। एक दिन ईशा की नमाज में मस्जिद में झगड़ा हो गया। अब लोग बोल रहे इमाम साहब 4 रकात पढ़ाए, थोड़े लोग बोल रहे 3 रकात पढ़ाए। कौन बोल रहे? थोड़े बोल रहे 3, थोड़े बोल रहे 4। एक साहब खड़े होकर बोल रहे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं 3 ही छुए। लोगों बोले वो कैसा? बोले मेरे 4 दुकाना है, दिन भर कारोबार करता हूँ, ईशा की नमाज की 4 रकात में 4 दुकाना का हिसाब कर लेता हूँ। अभी 3 ही दुकाना का हिसाब हुआ, 1 दुकान का हिसाब बाकी है, इसलिए 3 ही रकात हुए। हमारी नमाज का यह हाल है। अपनी नमाज को जानदार बनाओ, नमाजों के पाबंद बनो, तन्हाइयों में उठ के नमाज की मशक करो, उलमा के पास उनकी सोहबत में बैठकर नमाज पढ़ना सीखो मेरे भाइयों मेरी बहनों। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रोने लगे, कहने लगे, अम्मी जान मुझे जब से होश है मैं जानता हूं आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझसे गुनाह सरजद नहीं हुए। जब भी कोई थोड़ा छोटी बहुत खता हुई मैंने तौबा कर ली अल्लाह से, तौबा कर ली मैंने अल्लाह से, लेकिन क्या बात है जी नहीं लग रहा। अम्मा जान एक काम करो ना, आप सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है जब मैं आपके पेट में था तो आपसे कोई गलती हो गई हो। माँ बहुत देर तक सोचती रही। इधर माँ को एक खरखशे में डाल दिए, तनाई में जाके रो रहे खूब, अल्लाह जी आज मैंने मेरी माँ का दिल दुखा दिया, आज मेरी माँ रो रही है, सोच रही है। बहुत सोचने के बाद दूसरे दिन फिर जब नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के आए, अपनी माँ से लिपट गए, लिपट कर रोने लगे हैं, अम्मी जान माफ करना मैंने आपको तकलीफ दी, अल्लाह की कसम आज मैंने ऐसी नमाज पढ़ी, पूरी जिंदगी में मुझे नमाज में मजा नहीं आया कभी ऐसा, बहुत लुत्फ आया। बिल लग रहा था मैं हूं और मेरे सामने मेरा अल्लाह है, कोई नहीं है, मैं हूं मेरा अल्लाह है। ऐसी नमाज जिंदगी भर नसीब नहीं हुई। अम्मी क्या बात है आखिर? माँ ने कहा, बेटा तू जब मेरे पेट में था तो मुझसे गलती हुई थी, याद आई। क्या गलती हुई अम्मा? कह लगे कि एक मर्तबा नहाने के बाद अपने सर के बाल सुखा रही थी तो अपने घर की सीढ़ियों के ऊपर बैठी थी, बाजू वालों की छत पे चने सूख रहे थे, खेत से चने आए हुए, एक चने का दाना हवा से उड़ के आके अपने घर की सीढ़ियों पर गिरा था। वो बैठे बैठे बाला सुखाते सुखाते वो चने का दाना उठाकर बेइख्तियार मैंने खा लिया था। अल्लाह की कसम आज मुझे याद आया, मैं अपने पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से कहा था आज से 22 साल पहले एक चने का दाना तुम्हारे घर की छत से निकलकर यहाँ पर मेरे घर की सीढ़ियों पे गिरा था, बहन मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर उसको खा लिया था, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, कल मैं अल्लाह के पास मेरी पकड़ होगी। वो रोने लगी, बहन चने की दाने की क्या अहमियत है, चने के दाने की क्या हैसियत है, एक छोटा चने का दाना खा के आप इतना रो रहे हैं। कह लगे कि नहीं बहन हराम हराम है, चाहे चने के दाने के बराबर क्यों ना हो। मेरी माँ ये फिक्र अपने अंदर पैदा करो, आज जो आया खा ले रे, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, हलाल नहीं हराम नहीं, सूद का पैसा मिट्टी का पैसा, खाओ खाओ खाओ। बहुत सारी जगहों पे औरतें कारोबार कर रही, क्या मिट्टी पे वड्डी पे दे रहे पैसे, बड़े बिजनेस कर रही है औरत, कमा रहे, इन्हों भी साइड बिजनेस चल रहा, 90,000 रुपए दे रहे, 1 लाख रुपए वसूल कर रहे।
900 रुपए दे रहे, 1000 रुपए वसूल कर रहे, सूद खा रहे, हराम खा रहे, अपने बच्चों को हराम खिला रहे। फिर कहां से हमारे घर में नेक औलाद पैदा होगी? कहां हमारे बच्चे नमाजी बनेंगे? कहां हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे? कहां हमारे बच्चे आलिम दीन बनेंगे? एक वाकया याद आया, अपनी बात खत्म करूंगा मैं। देखो, जब औरत और मर्द में तकवा होगा, परहेजगारी होगी, अल्लाह औलाद पर भी उसके असरात डालते हैं। एक बुजुर्ग थे, सफर में निकले, लंबा सफर पैदल, दरवेश थे, अल्लाह वाले थे, जवानी का जमाना, अल्लाह अल्लाह करते फिर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करते फिर रहे हैं, जंगल जंगल फिर रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत में। जाने लगे, भूख लगी बड़ी शिद्दत की, ना कोई दुकान है ना कोई होटल है। देखा कि एक नहर जा रही, नहर में एक सेब तैरता हुआ नजर आया। बेख्तियार हाथ डाले, सेब उठाया और खा लिए, पानी पी लिए। जब जान में जान आई, फिक्र हुई कि अरे ये सेब तो मेरे लिए जायज नहीं था, मैंने ये सेब उठा के खा लिया, अब मेरा कैसा? पता नहीं किसका है, कहां से आया नहीं मालूम। बस वो किनारे किनारे चलते गए, काफी दूर जाने के बाद एक बाग नजर आया। वो बाग के दरवाजे को खटखटाए तो बाग के माली सामने आए। क्या हुआ बेटा, क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहा कि हजरत मैं एक मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से चल के आया, रास्ते में बड़ी शिद्दत की भूख लगी थी, एक जो है नहर में बहता हुआ सेब नजर आया, मैंने उस सेब को उठाया और बेइख्तियार मैंने खा लिया। अब मुझे एहसास हो रहा कल हश्र के मैदान में खुदा के सामने हाजिरी होगी, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तूने बेटा एक सेब उठा के खा लिया था, किसका था तुझे पता नहीं था, दूसरों का माल तूने खा लिया, तेरे लिए जायज नहीं था। फिक्र हुई, बेचैन हो गए। मेरे भाइयों, नौजवानों, एक सेब जिसकी कोई हैसियत नहीं और पानी पे तैर रहा सड़ा हुआ सेब था, वो बाहर सड़क पे घूर पे फेंकने के काबिल सेब खा के फिक्र हो रही। आज जोड़े के नाम पे 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख हजम कर ले रहे, एहसास नहीं हो रहा। बच्चों की शादी में भीख मांग रहे, 2-2 लाख रुपए जोड़े की रकम की, एहसास नहीं हो रहा। बैंक का सूद खा रहे, फाइनेंस कंपनियों का सूद खा रहे, लोगों को पैसा दे के सूद खा रहे, एहसास नहीं हो रहा। क्यों? तकवा नहीं जिंदगी में, तालीम नहीं हमारे अंदर। वो जो बाग के मालिक थे वो भी बड़े अल्लाह वाले थे। हजरत अब्दुल्लाह सोमई रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के वली कामिल और दरवेश पहचान गए कि ये नौजवान तो बड़ा नेक लग रहा। कहते ना, वलीरा वली में शनास, वली को वलीश पहचानता, अल्लाह वालों को अल्लाह वाले पहचानते, हम नहीं पहचान सकते। पहचान लिए कि ये नौजवान के अंदर कुछ खूबी है, इसके अंदर तकवा तहरत है, आखिरत का डर और खौफ है। मेरे भाइयों, आखिरत का डर और खौफ, अल्लाह का खौफ वो बुनियादी चीज है जो हर बुराई से बचाती है। इसीलिए एक दफा एक बुजुर्ग ने एक मजमे आम में कहा, ए लोगो, जिसका जी चाहे बुराई करने को, जिसका दिल बोले गुनाह करने को, खूब गुनाह करो, खूब बुराई करो। बोल के रुक गए, सब काना खड़े हो गए लोगों के। ये मुल्क साहब जिंदगी में पहली दफा सुने, बड़े मौलाना मुफ्ती साहब इनोज बोल रहे गुनाह करो, बुराइयां करो। इस बात से बोलते हमेशा पूरी बात सुनना। क्या सुनना जी? मस्जिद को जल्दी आना, जुमा को जल्दी आके बैठना, जल्दी आके बोलते, इतना जल्दी आके बैठ जाते। उधर मौलाना फेरोज साहब का बयान चलता माइक पे, इन्हों टेक लगा के इनका बयान गर्र गुर्र शुरू हो जाता है इनका भी। हाँ, 2-2 बयान चलते मस्जिद में, हमारे भी। खाली औरतां पिछारे बदनाम है, इधर उधर खुश करते, नहीं तो अपन मस्त। अरे मुल्ला मस्जिद में आए तो जी अल्लाह का घर, ऐसा ऐसी रहमत उतरती, सुकून मिलता, नींद आ जाती। वाह, मस्जिद में जल्दी आना और उलमा का बयान भी दिलचस्पी के साथ सुनना, पूरा सुनना, अधूरा सुने तो भी नुकसान है। एक साहब नमाज के बाद खड़े होकर बाहर भिंगवाना कर रहे, बोले ये इमाम साहब को निकालो, दूसरे मुफ्ती को लाओ। बोले अरे क्या बोले, जो मुंह को आया फतवा दे दे रहे। बोले लोग बोले अरे क्या बोले रहे, बोले हम भी सुने बयान, क्या बोले? बोले पायजामा लुंगी पैंट क्या भी नहीं पहनना कहते। अरे कब बोले रहे उन्होंने? अरे बोले ना जी उन्होंने। लोग बोले अरे हौले ऐसा नहीं बोले, उन्होंने बोले टखनों से नीचे लुंगी पायजामा पैंट नहीं पहनना बोले उन्होंने, टखनों से नीचे नहीं सुना इन्हें, आगे का सुन ले। बोला अरे मुल्तामा ऐसे रखते क्या? बोले पायजामा ना को पहनो, बोले लुंगी नहीं पहनना कहते, क्या पहनना?
बात पूरी सुनना मेरे भाइयों, बात पूरी सुनना। तो आए वो बुजुर्ग, पहचान गए इसके। अच्छा, तो वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने कहा, लोगों बुराई करने को दिल चाहे, गुनाह करने को दिल चाहे तो खूब करो, मगर ऐसी जगह जाके करो जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। हाय 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 हाय, क्या फरमाया? गुनाह करो तो ऐसी जगह करो जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। है जी केआर के कॉलोनी में कोई तो भी जगह ऐसी जहां गुनाह करे तो कोई भी नहीं देखते, सो है पहाड़ा जंगला है ना जी? अरे बोलो ना, पहले ज बोला मैं, फिर मैं बंद कर देता हूं बयान, मौलाना को बिठा देता हूं। है कोई जगह? कोई जगह नहीं है। आप सातों जमीनों के नीचे जाकर भी अगर कोई गुनाह करेंगे, सात समंदर की गहराई में जाकर भी कोई गुनाह करेंगे, आधी अंधेरी रात में काले पहाड़ पे अंधेरे जंगल में बैठ के भी कोई गुनाह करेंगे, मेरा और आपका खुदा तो देख रहा, कोई देखे या नहीं देखे, है कि नहीं भाई? इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम खुदा का खौफ है। अगर ये हमारे अंदर आ गया ना, माशरे से सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसी को पैदा करने की फिक्र करो मेरे भाइयों। इस नौजवान में तकवा था, तहरत और परहेजगारी थी, डर था खुदा का, पकड़ा जाऊंगा। ये बुजुर्ग पहचान लिए, उन्होंने कहा कि बेटा माफ तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, इसलिए आप मुझे माफ कर दो वरना मैं कल पकड़ा जाऊंगा। कहने लगे कि ऐसे माफ नहीं करूंगा, मेरे जंगल में रहकर तुमको खिदमत करना पड़ेगा। जंगल में रख, अपने बाग में रख लिए, कुछ दिनों तक खिदमत लिए, जांच रहे, टटोल रहे, देख रहे। उसके बाद कहा कि बेटा देखो, एक शर्त पे मैं तुमको माफ करूंगा, एक शर्त पे माफ करूंगा। वो क्या? मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। और सुनो, मेरी बेटी कैसी है बोलता हूं। मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी बहरी है, मेरी बेटी गूंगी बुक्की है, मेरी बेटी को हाथ और पैर नहीं है, मेरी बेटी को नजर नहीं आता, मेरी बेटी को सुनने नहीं आता, मेरी बेटी को बोलने नहीं आता, मेरी बेटी हाथों से लुल्ली है, पैरों से लंगड़ी है। शादी करना पड़ेगा तब मैं माफ करूंगा, तब तक माफ नहीं करूंगा। बहुत देर सोचते रहे, दिल ने अंदर से पुकार के कहा, अरे मियां, बीवी कैसी भी हो, दुनिया की चंद रोजा जिंदगी है, गुजर जाएगी, हंसते हुए कटे के रोते हुए कटे। ये जिंदगी तो कटनी है, खत्म होनी है। असल मसला तो अपनी आखिरत का मसला है, खुदा को जवाबदेही है असल चीज है। लिहाजा मंजूर कर लो, कबूल कर लो, निभाना है कैसे भी हो। कहने लगे कि हजरत मुझे मंजूर है। बस हजरत ने दो गवाहों को बुलाया और शादी हो गई। और शादी को हमने कितना मुश्किल बना लिया मेरे भाइयों। इस्लाम में, शरीयत में 2 रकात नमाज का पढ़ना उतना आसान नहीं है जितना निकाह का करना आसान है। हाँ, आज हमने निकाह कितना मुश्किल बना लिया। हजारों बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, उम्रें खत्म हो रही है, या तो घरों से भाग के जा रही, गैरों से शादियां कर रही है, या दूसरे मर्दों के और साथ भाग कर चली जा रही घर से। क्यों उनकी शादियां नहीं हो रही? कोई बगैर लेन देन के शादी करने को तैयार नहीं, सादगी से शादी करने को तैयार नहीं। सादगी से शादी करो। कल हम लोग निर्मल में एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आसान निकाह, आमने सामने रिश्ते, दीनदारी को बुनियाद बनाकर रिश्ते करना और सादगी के साथ निकाह होना, उम्मत पे आम करने के लिए बड़ा प्रोग्राम रखे। पूरे अजला के लोग शरीक हो सकते हैं। सिटी कन्वेंशन हॉल में कल सुबह 10 बजे से है, वहां पर लोगों के आपस में रिश्ते होंगे, एक दूसरे से राब्ते होंगे, फिर घरों में जाके तहकीकात करेंगे, फिर उसके बाद सुन्नत तरीके पे निकाह करेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कल 2 या 3 निकाह होने वाले हैं। एक मेरे दोस्त हैं, हमारे इलाके के बड़े आलिम हैं, अपनी बेटी का निकाह करने जा रहे हैं, अपने बहन के बेटे को दे रहे हैं। कहने लगे कि एक चमचा नहीं दूंगा, निकाह के नाम पर एक दाना कोई खाना मीठे का नहीं खिलाऊंगा, निकाह के नाम पर एक पानी का घूंट नहीं पिलाऊंगा, न अपनी बहन को न अपने भाइयों को। बस मेरी बेटी का निकाह होगा उलमा की मजलिस में, और मेरी बहन चंद लोगों को लेकर आए और मेरी बेटी को रुखसत करके लेके जाए। वो जैसे चाहे सुन्नत तरीके पे अपना वलीमा कर लो। निकाह की ना कोई दावत होगी, ना जहेज होगा, ना लेन देन होगा, ना सामान होगा, ना खाना पीना होगा। हाय हाय, ऐसी शादियों को रिवाज दो मेरी माँ और बहनों। असल फसाद की जड़ी है औरतां उन्हें से नहीं सुनती जो कहीं को का हमारा बच्चा लंगड़ा लुल्ला है कि बगैर पैसों के कर लेने को। अरे मस्जिद में बयान हुआ लेन देन लेना हराम है, कहते मुल्सामा बोलते रहते, वसीज बोलते रहते। मुल्साब की शादी हुई जब तुम देखे की, उन्हें लिए नहीं की, लिए होंगे उन्होंने भी, और तक डालते। और आदमियों का भी क्या हाल है, अरे अब तो भी सुधरो यारो। हाँ,
बातचीत में आते बैठते, वहां पे आने के बाद में बोलते साहब क्या बात, तारीख कब तय करेंगे, जरा आप भी पूछ के आके बोलता हूँ। वो पर्दे में जाके घुस घुस करके आके बोलता तारीख मेहर कितना रखेंगे, जरा आप भी पूछ के आके बोलता हूँ। वो जाता पर्दे में घुस घुस करके आके बोलता नहीं हमारे घर वाले बोल रहे कम से कम 51,000 रुपए तो मेहर रहना कहते, या सोना कितना डालते तुम लोग घर वाले, इसको क्या भी नहीं मालूम। गाँव जले हनुमान बाहर, हाँ क्या रे घर में रहता इसको कुछ भी नहीं मालूम, सब जोरू को पूछ के आता। ये हमारे औरतें ऐसा माहौल बना के रख दिए। मेरी माँ और बहनों, आप भी अपने आप को संवारो और सुधारो। ये घोड़ा जोड़ा लेन देन को खत्म करो, सादगी के साथ निकाह करो। निकाह बहुत आसान है, मैं भी सुनाने जा रहा हूं आपको एक निकाह। वो बुजुर्ग क्या करे, बाग के अंदर अपने दो दोस्तों को बुलाए और बुलाने के बाद वो नौजवान के सामने बैठकर अब जो है कहने लगे कि बेटे मैंने अपनी बेटी फातिमा उम्मुल खैर का निकाह तुम्हारे साथ इतने मेहर के बदले में कर दिया, क्या तुमने कबूल किया? उस नौजवान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। कितनी देर लगी जी वहां? ये शादी हुई समझो, एक निकाह हुआ ये, कितना टाइम लगा? अरे बोलो ना, घंटे 2 घंटे लगे, 2 मिनट में हो गया। इतनी देर में नमाज भी नहीं होती, 2 रकात नमाज भी नहीं होती, उतनी देर में निकाह हो जाता। शरीयत ने इतना आसान किया, इतना मुश्किल बना लिया, इतना मुश्किल बना लिया। 2-2, 3-3, 5-5 साल गुजर जा रहे, बच्ची जवान होके 10-10 साल गुजर जा रहे। माँ बाप को भी फिक्र नहीं है शादी की, ना लड़के वाले फिक्र कर रहे बगैर लेन देन के शादियां करने को। कैसे होगा हमारे माशरे का हाल? निकाह हो गया, अब घर है ना दार है। वहीं बाग में कमरा था, कमरे में दुल्हन को सजा के बिठा दिए और ये नौजवान को भोज बोले जाओ बेटे आपकी बीवी इंतजार कर रही। ये कमरे में दाखिल हुए, अंदर सीधा पैर डाले, बिस्मिल्लाह पढ़े और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोले। कभी करे सलाम घर में जाके, हाँ कॉलर तना के जाता, खाएंगे आके इतनी देर हो गया सलाम भी नहीं करती आके मेरे को। क्या रे तू 30 मार खा उन्हें सलाम करने को? हाँ सुन्नत रसूल है, याद रखो मेरे भाइयों। कुछ नहीं, ये पैगाम लेकर जाओ, अपने घरों में मोहब्बतों को आम करना है, अपने इज़्दिवाजी रिश्तों को मजबूत करना है, मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत से जीना है। मेरे आका ने एक नुस्खा दिया, लेके जाओ जाते जाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मोमिन बंदा मर्द अपने घर में दाखिल हो, सीधा पैर अंदर दाखिल करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दुआ पढ़ना, मुस्कुराते हुए आना, सलाम करके घर में दाखिल होना। एक मर्तबा अल्लाह के नबी आए, हजरत उम्मे सलमा और मजान बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बैठी हुई है, अंदर सीधा पैर डाले, दुआ भी पढ़े, जोर से सलाम भी करे, अस्सलामु अलैकुम। अम्मा जान उम्मे सलमा खड़ी हो गई और हाथ बन के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह गुस्ताखी की माफी। क्या बात है, हमेशा जैसा घर में आते आज वैसा नहीं आए। अल्लाह के नबी बहुत थके हुए थे, काफिरों के सताए हुए थे, टेंशन था मेंटली। घर में दाखिल हुए तो मुस्कुराना भूल गए। किसको देख के? अरे बोलो अपनी बीवी को। आज हम लोगों का आज बुरा हाल है, कभी अपनी बीवी को जान बोल के नहीं बोलता जी ने, बाजू वाले की जो रुको भाभी जान अच्छे है कि पूछता उन्हें, वाह। अपनी बीवी को जान नहीं बोलता, बाजू वाले को भाभी जान बोलता। अब औरतें होशियार हो जाते हैं, यहाँ से नजर रखते। अब हाँ बीवी के साथ मोहब्बत का बर्ताव करो, घर में आओ तो बीवी के साथ मुस्कुरा के बात करना, शौहर घर में आए तो बीवी खुश होना, बच्चे खुश होना। शौहर घर में आए तो बीवी बोलती शौहर ने शेर आया, बच्चे बोलते नहीं बाप नहीं सांप निकला घर में। हालत वो है हमारे घरों की, पूरे बाहर लड़ लेके आता, घर में गुस्सा निकालता, दुकान पे गिराक से लड़ लेता, घर में गुस्सा, जो कंपनी में जो है नौकरी कर रहा साहब से लड़ लेता, घर में आके गुस्सा निकालता। नहीं साहब घर के बाहर पूरे टेंशन, घर के बाहर, घर में आए तो अपन अटेंशन। समझ में आ रहा ना? हाँ तो अल्लाह के रसूल सर अगर अपन होते तो क्या बोलते? अपनी डिक्शनरी में जितने गालियां है ना पूरे गिन देते थे, वहां पे माँ की बहन की सब बोल देते थे। देखो क्या मालूम के मैं कहता हूँ टेंशन में हूँ, मेरा कारोबार देख, ये देख, वो देख, ऐसा वैसा तू बोलती कि मेरे को बोलते अपन। हाय हाय कुर्बान जाए आखाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पैर घर के बाहर वापस चले गए, दोबारा अंदर सीधा पैर डाले, दुआ पढ़े, मुस्कुराते हुए अपनी बीवियों को देख के कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है मेरे आका की सुन्नत। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? अमल करो। अम्मा कुछ भी बोले तो मेरा फोन नंबर दो, मैं समझाता हूँ। हाँ
नहीं तो सबसे बड़े मुफ्तिया दादी बेटी घर में सासू माँ क्या रे जुम्मा 8 दिन ने वह बहुत ही सलामा ठोकरा कई को रे बोलते उनको दीन मालूम ही नहीं सिखाए नहीं मालूम है ना दादी माँ को ये भी इस्लाम है ये भी दीन है ये दीन की तालीम है। मर्द आके औरत को सलाम करना औरत सलाम करना जरूरी नहीं है मर्द आगे बढ़ के सलाम करना है करेंगे ना इंशाल्लाह। तो ये जो है नौजवान दुल्हा नौशा सीधा साधा कमरे में जाके सलाम करा। सलाम करते बीवी बोल रही वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पवा के नीचे से जमीन निकल गई। कहीं को ये क्या बोले थे जी उनके बाबा भैरी है सुनने नहीं आता बोले थे मुखी है बोले थे सुन रही भी बोल रही भी सलाम सुनी मुंह से जवाब दे रही वालेकुम अस्सलाम। उल्टे पैर बाहर भाग के आ गए ना कहीं गलती से दूसरे कमरे में तो नहीं घुस गया मैं। हाँ अपन रहते तो हाँ बाहर आ गए आगे हजरत के पास गए तो हजरत भी इंतजार में खड़े बाहर। मालूम था इनको इन्हें बात पास आता। बोले बेटा क्या हुआ? हजरत गलती से दूसरे कमरे में भेज दिए कि मेरे को। बोले क्यों? अरे वो आप बोले जैसे बच्ची नहीं है कोई दूसरी है। बोले बेटा मेरी अकलौती एक ही बेटी है कोई और औलाद नहीं है यही तुम्हारी दुल्हन जिसे तुम्हारा निकाह हुआ। नजर पड़ चुकी थी इंतहाई खूबसूरत हसीन और जमील दुल्हन बैठी हुई है। पूछा माजरा क्या है? कहने लगे बेटा मेरी बेटी आंखों से कोई गलत चीज नहीं देखी कभी निगाह को अपनी निगाह को गलत बुरी होने नहीं दी हमेशा निगाह की हिफाजत की कानों से कोई बुरी बात नहीं सुनी न कभी गाली की आवाज न कोई गाने की आवाज न किसी की गीबत न किसी की चुगली अपने कान से जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मुंह जुबान से इस तरह मुखी है गूंगी है सिवाय हक के सिवाय अल्लाह के जिक्र के सिवाय कुरान की तिलावत के अपनी जुबान से उसने कभी कोई बात नहीं निकाली। इन हाथों से कभी उसने गुनाह का काम नहीं किया इन पैरों से कभी गुनाह के अड्डों पर चलकर नहीं गई। इस एतबार से मैंने कहा था मेरी बेटी ऐसी है कोई इस मजमे में जो मिसाल पेश कर दे। मैंने भी तरबियत करके अपनी बेटी को ऐसा बनाया है। मैंने भी कोई मां ये बता दे आज मेरी गोद में पलने वाली मेरी बेटी ऐसी है। आज निकाह हो गया रुखसती वहीं पर रहने लगे वलीमा भी कर लिया सादगी के साथ जिंदगी गुजरने लगी। जब घर में लड़का हुआ हमल जठेरी बीवी जब लड़का हुआ घर में मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनो दिल के कानों से ऐसे पाकीज़ा माँ बाप ऐसे तक़वे तहरत वाले माँ बाप ऐसे बुराइयों से पाक माशरे में जिंदगी बसर करने वाले माँ बाप। हालांकि बुराइयां उस जमाने में भी थी दुनिया में कभी कोई जमाना बुराइयों से खाली नहीं रहा क़यामत तक नहीं रहेगा लेकिन अच्छे लोग रहेंगे जरूर। उस गंदे माहौल में भी ऐसे पाकीज़ा लोग ये तक़वा ये तहरत ये खुदा का खौफ इनको डर है सेब खा लिया हराम है मेरे लिए गुनाह है। उधर बच्ची का यह हाल है आंखों से कोई बुराई नहीं की कानों से कोई गुनाह नहीं किया। आज हमारी जवान बच्चियों का हाल यह है रात रात भर मोबाइल देख रहे हैं गाने सुन रहे गंदी गंदी वीडियोस देख रहे वीडियो कॉलिंग चल रही पता नहीं माँ बाप को। एक साहब आके बोल रहे मुल साहब मेरी बेटी इतनी नूरानी हो गई मुल साहब रात भर तहज्जुद पढ़ रही जब देखो जब उड़ने को सोई तो भी उसका चेहरा छक छक चमक रहा। बोले अरे हौले जाके चद्दर उठा के देख चेहरा नहीं चमक रहा फोन चमक रहा उसका फोन की लाइट है वो चैटिंग कर रही उन्हें। और बाबा क्या समझ रहे मेरी बेटी नेक होगी तहज्जुद पढ़ रही रात में जग रही फोन देख रही फिक्र नहीं है अम्मा बाबा को। आंखों का गुनाह हो रहा हराम काम कर रहे बेपर्दगी हमारे पास इतनी ज्यादा महलों में घर के बाहर वरांडे में निकल के बैठ रहे चौखट पे निकल के बैठ रहे चबूतरों पे बैठ रहे महल्ले में वैसे फिर रहे बगैर बुरकाई को आई उधर यहीं पैदा हुए यहीं बले यहीं शादी हुई सोए सबको देखे सोचे देखे सोए तो पर्दा नहीं है क्या? देखो नको देखो हर नामहरम से पर्दा करना है हर हाल में करना है करेंगे हम हमारी औरतें इंशाअल्लाह। और हम मर्दों की जिम्मेदारी अपनी औरतों को पर्दा कराना पर्दे में रखाना। वो मर्द क्या मर्द है जो औरतों को छोड़ दे रहे जाओ कहां जाते की जाओ कहां फिर क्या आते की फिर क्या क्या रे तेरी जिंदगी है। मर्द है जो रुक भेज रहा कहां जाती की जाकर बुरखा नको क्या भी नको। अरे बुरखा पिनाओ बच्चियों को फुल आस्तीन के शलवार पिनाओ साफ सुथरे बुरखे पिनाओ सादे बुरखे पिनाओ तरबियत दो उनको पर्दे की। ये लड़की को देखो कैसी तरबियत थी इसकी
एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, साहबा किराम हैं, बात चली दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन। लोग मुख्तलिफ बातें बयान कर रहे हैं। हजरत अली घर आए बड़े परेशान। बीबी फातिमा ने पूछा, अली क्या परेशानी है? कहा कि अब्बा हुजूर की खिदमत में एक सवाल पैदा हुआ और यह सवाल किया गया, दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन। बीबी फातिमा ने कहा, मैं बताती हूँ, सुनो अली, दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जिस पर किसी दूसरे मर्द की नजर ना पड़े और वो औरत किसी दूसरे मर्द को ना देखे। समझ में आई ना बात? दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो जो किसी दूसरे मर्द को नहीं देखना, दूसरा मर्द वा इसको नहीं देखना, इन्हें इतने पर्दे में रहना, दूसरे मर्द को दिखना चाहिए उन्हें। दुनिया की सबसे अच्छी औरत। ऐसी औरतें अपने घर की औरतों को बनाओ, उनकी तरबियत को, अपनी बेटियों को बनाओ। ऐसे उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटा हुआ, सबसे पहला बेटा हुआ। पूरी दुनिया मेरे भाइयों मेरी बहनों उस बच्चे को आज भी याद करती है, क़यामत तक याद रखेगी इंशाअल्लाह। इन दोनों मियां बीवी के जोड़े से, ये दोनों नौजवान लड़के और लड़की के निकाह के बाद इनकी गोद से जो बच्चा पैदा हुआ, इनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ, पाकीज़गी की हालत में तक़वा तहरत की जिंदगी गुजारे, सादगी के साथ निकाह करे, तक़वे की बुनियाद पर निकाह करे, शादी करे, बगैर लेन देन के शादी करे। इनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को सारी दुनिया महबूब सुबहानी, खुतबे रब्बानी, हजरत सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। ये थे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के माँ बाप। आज हम भी ऐसे माँ बाप बनना फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मेरे भाइयों, आज का जलसा इल्म दीन की फजीलत और इस्लाह माशरा है। इस्लाह माशरा उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हमारे अंदर तालीम आम नहीं होगी। खुद अपने आप को तालीम का तालिब बनाइए। रोजाना इशा की नमाज के बाद माशाल्लाह अपने के महल्ले में उलमा हुफ्फाज की बड़ी तादाद है, अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास जाओ और बोलो कि हजरत इशा के बाद 1 घंटा दे दो, हम नौजवान, हम बूढ़े आपसे कुरान सीखना चाहते, नमाज सीखना चाहते, दीन सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारे उलमा वक्त देंगे, जरूर देंगे इंशाल्लाह, मगर फुकट में नहीं सीखना, नहीं पैसे दे के सीखना। हाँ, पैसे फीस देना, महीने को महीना 500-500 रुपए कम से कम देना। एक आदमी 500 रुपए कम से कम देके सीखना, वरना इल्म दीन की कदर नहीं है। मदरसों में फ्री पढ़ा रहे, मकतब में फ्री पढ़ा रहे, इजी ले रहे। सुबह उठते बिस्तर से उठा, रात में पेशाबा कर लिया, सो नहीं देखते, नेट जा रहा, किधर से की, मुंह किधर की, उसका बाला किधर की, टोपी किधर की, कपड़े किधर की, उठाए कि मस्जिद के पास जाके छोड़ देके चले जाते। काहे को? अरे भी जा रहा बच्चा, क्या होता जान दे। और स्कूल को गया तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को गया तो उसको नहला के धुला के पाउडर लगाती या काला टिपका लगाती, पप्पी लेती, लेके टिफिन बास्केट लेके ले जाके ऑटो तक बस तक छोड़ के आते। काहे को? इंग्लिश मीडियम पढ़ने जा रहा। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया हमारी हालत ये। दीन के इल्म को मामूली समझ रहे, कुरान को मामूली समझ रहे, इंग्लिश और तेलुगु और उर्दू को बहुत अहमियत दे रहे। इसीलिए बोलता हूं मैं, पैसे देके पढ़ाओ। मकतब में बच्चे को लाके भेज दे रहे, वो इंग्लिश स्कूल जरा कैसा तैयार करके भेजते उसको। बच्चों को भी भिजाओ, बड़े भी पढ़ो, तालीम आएगी इंशाअल्लाह, जिहालत दूर होगी, जिहालत खत्म होगी इंशाअल्लाह, माशरे की इस्लाह आसानी से होगी। इसके लिए रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना, मस्जिद में जो तालीम होती है उसमें बैठना, मस्जिद में गश और इज्तिमा होता है उसमें शरीक रहना, जुम्मा के दिन जल्दी आना मस्जिद को बयान सुनने। आएंगे ना इंशाअल्लाह। और जब कभी ऐसे जलसे हुए, उलमा आए बोले तो दौड़ दौड़ के आना और दोस्तों को खूब जमा करना। अब ये एक जलसा 10 साल में एक जलसा करे तो नहीं होती इस्लाही माशरा, ऐसा नहीं होती। कम से कम आखिरी दर्जे में महीने में एक इज्तिमा होना करेंगे ना इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं बहुत देर इन बड़ों की मौजूदगी में समा खराशी किया। मैं कोई इल्मी आदमी नहीं हूँ, मैं मोटी मोटी बातें करता हूँ ताकि लोगों के दिल में उतर जाए, मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, मेरी भी आखिरत बन जाए और लोग अमल पर खड़े हो जाएं तो उनकी दुनिया और आखिरत बन जाए। ये उलमा हैं, इल्म के एक बहरे बेकरां और बहता हुआ एक समंदर है। ये इंशाअल्लाह अपने जवाहरात यहाँ बिखरेंगे, आप उनसे फायदा उठाइए।